हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बेस्ट किचन चिमनी फॉर इंडियन कुकिंग कंडीशंस इन द ईयर 2022। तो लेटेस्ट क्या है, कौन सी चिमनी सबसे अच्छी रहेगी आपके होम किचन के लिए, ये मैं बताऊंगा। बिफोर दैट आई जस्ट गाइड यू कि चिमनी सिलेक्शन कैसे करें। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स में मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। तो चलो चलते हैं। मैं हूँ महेश, ट्रेकबुक इंडिया से, और 30 साल इंडिया के लार्जेस्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करने के बाद में मैंने अभी साइन ऑफ किया है टू गो थ्रू आउट इंडिया टू सी माई कंट्री। तो चलो चलते हैं किचन चिमनी सिलेक्शन के गाइड में। सो फर्स्ट, हाउ टू डिसाइड चिमनी साइज। तो चिमनी दो साइज में है, 60 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। तो मेरे हिसाब से इफ यू आस्क मी, बेटर ऑलवेज गो फॉर अ 90 सेंटीमीटर चिमनी, बिकॉज चिमनी एक बार आप लेंगे तो एक 10-15 साल यूज करेंगे। इन द मीन टाइम डेफिनेटली आपका जो गैस बर्नर स्टोव है वो आप अपग्रेड करेंगे। अगर वो ज़्यादा बड़ा आपने ले लिया तो बाद में चिमनी चेंज करना या उसका जो फिटमेंट है वो पूरे किचन में जो किया हुआ हो चेंज करना मुश्किल हो जाता है। बट जस्ट टू शो यू, जस्ट सी ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ कि ये चिमनी है और यहाँ अपना गैस बर्नर है। तो दोनों का विड्थ जो है वो अगर इक्वल है तो चलेगा। अगर आपका गैस बर्नर स्टोव छोटा है और चिमनी थोड़ी बड़ी है, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। इन द सेंस, अगर 60 सेंटीमीटर विड्थ है आपके गैस बर्नर की स्टोव की और चिमनी आपने 90 सेंटीमीटर ले ली, नो प्रॉब्लम, इट इज वेल एंड गुड, बिकॉज फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर आपकी गैस बर्नर स्टोव बड़ी है, जैसे 88 सेंटीमीटर है मैंने दिखाया लेफ्ट साइड में, और आपने अगर चिमनी सिलेक्ट की 60 सेंटीमीटर की, तो इट विल नॉट वर्क। सो दैट इज व्हाट आई एम शोइंग इन द लास्ट फिगर। सो जस्ट एज अ थंब रूल आई एम शोइंग हियर, 2 बर्नर या 3 बर्नर, अप टू 3 बर्नर्स इट इज ओके टू गो फॉर 60 सेंटीमीटर चिमनी, एंड अप टू 5 बर्नर्स जब आपकी गैस स्टोव की विड्थ बड़ी हो जाती है, जस्ट हैव अ लुक एट हियर, इट इज 88 सेंटीमीटर, देन यू हैव टू गो फॉर अ 90 सेंटीमीटर चिमनी। Thumb rule is width of chimney should be greater than or equal to the size of gas burner stove। ठीक है, सिंपल है। आप जस्ट मेजर कीजिए फिर आप सिलेक्ट कीजिए। सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक थंब रूल। सेकंड, साइज तो मैंने डिसाइड कर दी 60 या 90, आई हैव डिसाइडेड। अब मुझे डिसाइड करना है कि सक्शन कैपेसिटी मेरे चिमनी की क्या चाहिए। अब सक्शन कैपेसिटी क्या होती है कि जो चिमनी एयर सक्शन करती है, हवा अंदर खींचती है और बाद में आइदर घर के बाहर फेंकती है, तो कितना वॉल्यूम मीटर क्यूब में वो हवा खींच सकती है, तो ये अपने को पता चाहिए। तो इट इज सिंपल, आई हैव शोन अ किचन इमेज हियर, ओके, रिप्रेजेंटेटिव। सो आपके ध्यान में आएगा आपके किचन का विड्थ कितना है, लेंथ कितना है, ये आप चेक कीजिए, मेजर कीजिए। यू कैन मेजर इट विद द टेप। एंड नॉर्मल हाइट इन इंडियन कंडीशंस फ्लैट्स में जो रहती है वो 10 फीट रहती है। अगर आपका फ्लैट थोड़ा बड़ा है या बिल्डर ने ज़्यादा लिया है तो 11 फीट भी हो सकता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेजर किचन साइज, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, ये तीनों मेजरमेंट लेने के बाद में आपको इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, अगर आपने फुट में मेजर किया है तो। ओके, एंड अभी यहाँ देख रहे हैं लेंथ, विड्थ, हाइट मैंने यहाँ लिए 3.65 मीटर बाय 4.57 मीटर बाय 3 मीटर। ठीक है, अब ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन जो रहता है वो रहता है वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम आता है 50.04 मीटर क्यूब। इस किचन का मैंने जो दिखाया है सैंपल किचन उसका, ठीक है, ये 50.04 मीटर क्यूब आता है। अब क्या होता है कि आपका जो ये 50 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है वो हर 5 या 6 मिनट में पूरा क्लीन होना चाहिए, सक्शन होना चाहिए। ऐसा चिमनी का अपने को साइज चाहिए। व्हाट इट मीन्स, 1 घंटे में 10 बार ये वॉल्यूम चिमनी शुड बी एबल टू स्वाइप इट। ठीक है, तो इसके लिए चिमनी कैपेसिटी जो मैंने वॉल्यूम किचन का दिया था 50 मीटर क्यूब, तो 10 टाइम्स ऑफ दैट वॉल्यूम इज अ मिनिमम रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द चिमनी। तो यहाँ क्या होता है 50 इंटू 10 500 मीटर क्यूब पर आवर, इतना सक्शन कैपेसिटी मेरे चिमनी का चाहिए। उसके आगे कुछ भी रहेगा तो इट इज वेल एंड गुड, इट इज वेलकम। बट ये रहा थंब रूल। तो उसमें क्या है, अगर आपका सेपरेट किचन है, ओके, सिर्फ किचन है, उसके अंदर डाइनिंग इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अप टू 1000 मीटर क्यूब पर आवर जो सक्शन कैपेसिटी है वो चिमनी सफिशिएंट रहेगी। बट अगर आपका किचन प्लस डाइनिंग अगर है, कंबाइंड है, तो क्या होता है वॉल्यूम ज्यादा रहता है एंड उसको ज्यादा काम करना पड़ता है। इन दैट केस मिनिमम 1200 मीटर क्यूब पर आवर कैपेसिटी चाहिए चिमनी की, ऐसा मैं रिकमेंड करूंगा। ठीक है,
अभी हमने चिमनी का साइज 60 या 90 डिसाइड कर लिया। अभी हमने सक्शन कैपेसिटी कितना चाहिए अपने दिमाग में आया हुआ है। नाउ वेदर इट इज अ बैफल फिल्टर और फिल्टरलेस, ये अपने को डिसाइड करना है। तो जस्ट क्विकली आई विल एक्सप्लेन बैफल फिल्टर। ये फिगर में आप देख रहे हैं कि दिस इज बैफल, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम का रहता है, और ये वाला ऐसा शेप रहता है कि यहाँ से जब एयर जाएगी, ये देखिए यहाँ से एयर एंटर हो रही है यहाँ से, और उसका पाथ चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जब भी पाथ चेंज होता है हवा का, तो उसके अंदर जो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं, जो ऑयल पार्टिकल्स रहेंगे, वो ड्रिप हो जाएंगे और यहाँ जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करती है, ऑयल को या ग्रीस को निकालती है बाहर, एंड वो एक साइड में जमा हो जाता है। या ये बैफल फिल्टर आप निकाल के बाद में आप गर्म पानी से धो सकते हैं। इस तरीके से बैफल फिल्टर्स काम करते हैं। इंडियन कंडीशंस में टिपिकली बिकॉज वी यूज टू मच ऑयल, स्पाइसी खाना रहता है अपना, तो बैफल फिल्टर वर्क्स बेटर इन माय ओपिनियन। अगर आप यूएस यूरोप में हैं तो डेफिनेटली फिल्टरलेस इज गुड बिकॉज दे डोंट कुक लाइक व्हाट इंडियंस कुक, ठीक है। नाउ दिस साइड इज अ फिल्टरलेस। आई विल नॉट गो इनटू द डेप्थ, बट फिल्टरलेस में क्या रहता है कि ये जो यू आर एबल टू सी दिस एरिया, जस्ट फोकस कीजिए, ये वाला एरिया जो है यहाँ ब्लोअर है, तो ब्लोअर में क्या रहता है, ब्लोअर में ये हीटिंग कॉइल्स रहते हैं। दिस इज अ हीटिंग कॉइल, जस्ट सी, ये हीटिंग कॉइल है अपना, ये वाला, और मेटल हाउसिंग है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये हीटिंग कॉइल बीच बीच में हीट करता है, ऑटो क्लीन रहता है बहुत बार, ये हीट करता है, और जो कुछ ऑयल या ग्रीस रहेगा वो सब ग्रीस को एक साइड में वॉल के ऊपर फेंक देता है, और वहां से वो आके नीचे ऑयल कलेक्टर ट्रे में जमा हो जाता है ऑयल। सो मोटर ऐसे पोजीशन करते हैं और हवा का जो स्पीड है ऐसा देते हैं कि आइदर एवरीथिंग गोज आउट ऑफ द होम और वॉट एवर रिमेन्स इज थ्रोन ऑन द वॉल्स बाय सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, एंड also it is heated, air is heated so that वो ऑयल जमा हो जाए नीचे ड्रिप ट्रे में। तो दिस इज फिल्टरलेस। आई विल नॉट गो इनटू डेप्थ, बट सो अभी क्या है फिल्टरलेस और फिल्टर कौन सी लेनी है अपने को। तो आई विल नॉट गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ दिस चार्ट, यू कैन रीड इट लेटर। मैंने प्रोसेस ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे काम करता है, ये दोनों कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये बैफल फिल्टर वाली हाई ऑयली प्रिपरेशंस रहेंगे तो अच्छी है, ये मॉडरेट के लिए अच्छी है, इंडियन कंडीशंस के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है बैफल के लिए अपने को जाना चाहिए। क्लीनिंग ऑफ कोर्स बैफल फिल्टर में एक थोड़ा सा तकलीफ है कि आपको वो फिल्टर निकाल के हर महीना क्लीन करना पड़ेगा, बिकॉज अपना जितना ज़्यादा ऑयली आप कुक करते हैं उतना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा। अगर आपका कम है तो मे बी 3-4 मंथ्स में एक बार भी चलेगा। और फिल्टरलेस में ऑयल कलेक्टर ट्रे रहता है, वो निकालना है आपको, एम्प्टी करना है, दैट्स ऑल। नॉइज लेवल्स दोनों के सिमिलर रहते हैं, 52 to 58 डेसिबल्स रहते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। एंड जैसे बैफल फिल्टर अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस कम हो सकता है, वेरएज फिल्टरलेस में ये प्रॉब्लम नहीं आता है। नाउ फीचर सिलेक्शन। तो फीचर सिलेक्शन में पहला क्वेश्चन आता है कि मैंने चिमनी तो अभी सिलेक्ट कर ली, सब कर लिया, अभी इसको डक्ट लगाऊं या डक्टलेस रखूं मैं उसको। तो डक्टलेस में क्या होता है, आपको जो हवा सक्शन करती है, यहाँ देख सकते हैं आप कि जो हवा यहाँ से सक्शन हो रही है वो वही वापस किचन में ही रिसर्कुलेट हो रही है। तो उसके लिए क्या है कि अगर स्मेल है, स्मेल को आपको निकालना है, तो देन यू नीड अ चारकोल फिल्टर। वंस यू नीड अ चारकोल फिल्टर, देन आपको ज़्यादा मोटर का पावर लगता है सक्शन करने के लिए थ्रू चारकोल। तो इफ़ यू सी परफॉर्मेंस थोड़ा सा इसका कम रहता है, बिकॉज फिल्टर्स आर देयर, सक्शन पावर कम हो जाता है बिकॉज फिल्टर उसको रेजिस्टेंस करता है, मेंटेनेंस कम रहता है कंपैरेटिवली, एंड कॉस्ट भी कम रहता है क्योंकि डक्टिंग है ही नहीं ना। बट यहाँ क्या है, डक्टिंग करना है आपको तो डक्ट जाएगा घर के डायरेक्टली बाहर फेंक देगा हवा को, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा बिकॉज बाकी रेजिस्टेंस फिल्टर का नहीं है। यू कैन यूज बैफल और फिल्टरलेस चिमनी, सक्शन पावर ज़्यादा अच्छा मिलेगा, मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा बिकॉज डक्टिंग है, कुछ भी हो सकता है, एंड कॉस्ट बिकॉज ऑफ डक्टिंग विल बी मोर। तो कितना आता है डक्टिंग का कॉस्ट नॉर्मली, तो एक तो इंस्टॉलेशन चार्ज जब भी आप चिमनी लेंगे तो 600 रुपये तो अप्रोक्सीमेटली 500-600 रुपीज़ लेते ही है, एंड डक्टिंग का जनरल कॉस्ट है 1200 रुपये आपको देना पड़ता है, ठीक है। दिस आई एम जस्ट एवरेज कॉस्ट मैं बता रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एरिया, कौन से सिटी में है आप, टीयर 1 टीयर 2 में रहते हैं, उसके हिसाब से कॉस्ट थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। अब ये तो हो गया डक्ट या डक्टलेस, तो मैं रेकमेंड करूंगा डक्ट लेने के लिए बिकॉज देन दैट विल बी अ मोस्ट एफिशिएंट वे, और जो पर्पज है रियली चिमनी का वो सर्व हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं और कौन से फीचर्स चाहिए। मोशन सेंसर, अभी आजकल ऑलमोस्ट सब चिमनी में मोशन सेंसर आते हैं,
तो चिमनी के सामने आप अगर ऐसा हाथ हिलाएंगे तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, ऐसा करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगा। दिस इज ऑफकोर्स यूजफुल बिकॉज व्हेन यू आर कुकिंग, अगर हाथ आपके गंदे हैं, आपको स्पीड कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे? तो विदाउट टचिंग यू शुड बी एबल टू ऑपरेट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव सच फीचर इन योर चिमनी। देन फिल्टर चेंज इंडिकेटर अलार्म। तो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आप भूल जाते हैं, बहुत से काम रहते हैं एंड यू टेंड टू फॉरगेट। तो अगर अलार्म बजने लगेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि आपको फिल्टर क्लीन करना है। ऑटो क्लीन सेंसर अगर रहेगा तो अच्छा है बिकॉज देन ऑटोमेटिकली द चिमनी का जो ये है हीटर चालू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली क्लीनिंग साइकिल चलते रहेगा। सो यू नीड नॉट वरी, आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा। एलईडी लैम्प चाहिए बिकॉज चिमनी जो रहता है वो जब भी ऊपर आप लगाते हैं तो आपने अगर घर के अंदर कुछ भी लाइटिंग है तो नॉर्मली शेडो क्रिएट हो जाता है ऑन द गैस बर्नर। तो क्या करना है आपको कि एलईडी लैम्प्स लगा सकते हैं। तो ये एलईडी लैम्प आपके चिमनी में चाहिए। तो दीज आर द बेसिक फीचर्स आई एम टेलिंग। देयर आर मेनी फीचर्स, एवरीबडी क्लेम्स डिफरेंट फीचर्स, बट ये बेसिक फीचर रहेंगे तो अच्छा है आपके लिए। नाउ fifth point is after sales service. Now this is the most important point because when I go to the details of the chimneys, you will see that some of the companies do not serve in tier 2 cities. तो very important, अगर आप सिर्फ चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली या मुंबई ऐसे लोकेशन में रहते हैं, हैदराबाद, देन इट इज ओके। बट इफ यू आर इन सबर्ब्स देन व्हाट टू डू? इन केस आप जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको अगर सबर्ब्स टियर 2 सिटीज में है या छोटे टाउन्स में आप रहते हैं तो आपको ये देखना बहुत ही जरूरी है कि ये सर्विसिंग वो करते हैं या नहीं करते हैं। और कुछ कंपनीज ऐसे है कि वो बस चार्जेस भी पूछते हैं कि हमारा मैकेनिक आने वाला है, बस के पैसे दे दो। तो ऐसी कंपनियां भी है जो मैं आपको बताऊंगा। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो बिकॉज मेंटेनेंस विल बी देयर। कुछ ना कुछ तो होता ही है, मशीन है आखिर कुछ। नाउ कमिंग टू द, पहले 5 पॉइंट मैंने बता दिए, ये 5 पॉइंट देख के आपको चिमनी तो सिलेक्शन करनी है। नाउ विच ब्रांड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या किया है कि बैफल फिल्टर एंड फिल्टरलेस ऐसे मैंने टॉप चिमनी सिलेक्ट किए। ऑल आर 90 सेंटीमीटर, बट 60 सेंटीमीटर के लिए भी मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ और ऑल दीज रिकमेंडेशंस यू विल गेट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक ही सिंपल फाइल का एक लिंक दिया है जिस फाइल में मेरे पूरे रिकमेंडेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जितने हैं, जितना मैं स्टडी करता हूँ, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है या चिमनीज है, एनीथिंग, ऑल आर इंक्लूडेड इन अ सिंगल फाइल सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी। जस्ट क्लिक इट, डाउनलोड इट एंड जो प्रोडक्ट आपको चाहिए आप क्लिक करके देख सकते हैं उसके प्राइजेस एंड डिटेल्स। ठीक है, तो इस रिव्यू के लिए मैंने 5 सिलेक्ट किए। बैफल फिल्टर वाले 2 चिमनीज है, एलिका एंड फैबर। मैंने प्राइजेस, इंडिकेटिव प्राइजेस दिए। ऑल दिस प्राइजेस आर इन February 2022. Prices keeps on fluctuating as you know. And for filterless, Glen, Hindware and Faber, इसका मैंने सिलेक्शन किया है। जस्ट एक ही व्यू में आपको परव्यू आ रहा है कि कैसे है। ऑल आर हैविंग कर्व ग्लासेस, ऑल लुक्स ब्यूटीफुल, ब्लैक कलर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एलिका। दिस रैंक्स नंबर 2 इन माय बैफल फिल्टर चिमनी सिलेक्शन। तो इसका जो सक्शन कैपेसिटी है इट इज वेरी लार्ज, यू कैन सी 1425 मीटर क्यूब पर आवर, वेरी हाई सक्शन कैपेसिटी, जबरदस्त है। इसके अंदर है 2 बैफल फिल्टर्स, तो इसके लिए मैंने इसको ग्रीन हाईलाइट किया है। द नॉइज लेवल इज 58 डेसिबल्स एंड द मोटर इज 220 वॉट्स। स्लाइटली मोटर मुझे ज्यादा वॉटेज की लगती है इसमें। सो इन अ कंपैरिजन चैट वी विल डिस्कस अबाउट दिस। इट हैज गॉट ऑटो क्लीन फीचर, कर्व ग्लास है, 2 एलईडी लैंप्स है, यहाँ देख रहे हैं आप, एंड इंपॉर्टेंटली चिमनी प्लस इंस्टॉलेशन किट, ये दोनों इसके अंदर मिलता है आपको। ठीक है, 1 ईयर का प्रोडक्ट वारंटी है और 5 साल का मोटर का वारंटी है। अब इसमें क्या है कि मैंने पूरा स्टडी किया, आई हैव लुक्ड ऑन द वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड आई केम टू नो दैट लोगों ने सिर्फ बोला है कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट जरा ज्यादा है, तो अपफ्रंट आप जो इंस्टॉलेशन करने वाले हैं उसको थोड़ा बार्गेन कर सकते हैं, देन इट विल बी इजी फॉर यू। एनीवे आई टोल्ड यू दैट 600 रुपीज इंस्टॉलेशन प्लस 1200 रुपये तो आपको डक्टिंग के लिए मिलने वाला ही है, लेने वाले है। तो अगर अराउंड 2500 रुपीज खर्चा आने वाला है, बट अगर वो ज्यादा मांग रहा है, जैसे 5000 मांग रहा है, तो यू शुड निगोशिएट। ओके, देन बैफल फिल्टर में नंबर 1 पे है मेरा रिकमेंडेशन फैबर का। तो फैबर में अगेन दे हैव गॉट मोर सक्शन कैपेसिटी, आई विल से हाईएस्ट 1500 मीटर क्यूब पर आवर। द गुड पॉइंट इज दैट दे हैव गॉट ओनली 180 वॉट मोटर, तो कम वॉटेज में वो ज्यादा सक्शन पावर दे रहे हैं। नाउ व्हाट इट मीन्स दैट द नॉर्मली
ऐसा रहता है कि जो ब्लोअर रहता है उसके जो ब्लेड्स का डिज़ाइन रहता है वो डिज़ाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको CFD बोलते हैं, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। तो इसका एनालिसिस करके प्रॉपर अगर ब्लेड्स का डिज़ाइन किया जाए तो कम पावर में ज़्यादा सक्शन किया जा सकता है। तो व्हाट इट शोज दैट दे माइट हैव इन्वेस्टेड मोर इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स टू रिड्यूस द पावर। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज चिमनी तो कंटिन्यूसली चलती रहेगी तो पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली है। तो आपको ये भी देखना है कि चिमनी इफिशियंट होनी चाहिए। ओके, अगेन नॉइज लेवल इज ऑल्सो लेस, यू सी 52 dB which is very good, and the chimney they provide with the installation kit, again 1 year product warranty and 5 year motor warranty। इसमें भी सेम है, सब चिमनियों में मैंने देखा है कॉमन कंप्लेंट है कि बहुत इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई लेते हैं ऑल चिमनीज। सो व्हाट आई रिकमेंड कि बेसिक कॉस्ट तो देना है, थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लीजिए, ढूंढ लीजिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड टाइप, फिल्टरलेस चिमनी। आपको फिल्टर बैफल फिल्टर वाला लेना है, फिल्टरलेस लेना है, आपका कॉल है। मैंने मेरा रिकमेंडेशन तो आपको बता दिया है। तो फिल्टरलेस चिमनी फ्रॉम ग्लेन, तो अगेन इसमें सक्शन कैपेसिटी कम है, मेरा जो रिकमेंडेशन है उसमें सबसे लोएस्ट वाली है। बट अगर आपका किचन छोटा है तो ये सक्शन कैपेसिटी विल बी आल्सो मोर देन सफिशिएंट। मोटर इसमें 212 वाट की है एंड नॉइज इसका 58 डेसिबल्स है, ठीक है। अच्छा, हर चिमनी में मैं जितने 5 चिमनियाँ रेकमेंड कर रहा हूँ, हर चिमनी में एक इंपॉर्टेंट कॉमन चीज़ है, दैट इज टच एंड मोशन सेंसर कंट्रोल। तो हर चिमनी मैंने जो रेकमेंड किया उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, ऐसे ही रेकमेंड की है, ठीक है। ऑल चिमनीज हैव गॉट कर्व्ड ग्लास, ऑल आर वॉल माउंटेड, ऑल हैव ऑटो क्लीन, LED लैंप्स एंड ऑयल कलेक्टर ट्रे टू, ठीक है। अब इसमें एक मैंने सिर्फ रेड में दिखाया है कि ये सिर्फ पैकेज में चिमनी प्रोवाइड करते हैं, तो आपको किट नहीं आता है। तो व्हाट इट मीन्स दैट आपको थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ध्यान में रखिए, 14,000 रुपये प्राइस तो दिख रही है, बट आपको ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा अगर किट नहीं है तो ये इनडायरेक्टली आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। इसमें सिर्फ चेंज है, 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी देते हैं ये, इंस्टेड ऑफ 1 ईयर फॉर ऑल अदर कंपनीज दे प्रोवाइड 2 ईयर्स। अब ग्लेन में क्या है कि ये इनका जो सर्विस है ये सिर्फ Tier 1 सिटीज़ में अवेलेबल है। दैट इज स्लाइटली हिच इन माई माइंड बिकॉज Tier 2 में या छोटे टाउन्स में ये सर्विस नहीं देते। एंड एज वेल एज आई सॉ दैट दे आल्सो आस्क फॉर ट्रैवल कॉस्ट, जैसे बस का चार्जेस दे दो करके मांगते हैं वो मैकेनिक का, विच आई फील दैट स्लाइटली अ नेगेटिव पॉइंट। सो दैट इज वाई आई हैव हाईलाइटेड इन येलो। दिस इज रैंक 3। रैंक 2 पे आता है हिंदवेयर। ओके, हिंदवेयर का अगेन दे हैव गॉट अ गुड सक्शन कैपेसिटी 1200 मीटर क्यूब पर आवर। मोटर 170 वाट की है तो वॉटेज कम है, पावर कम लगेगा आपको। सबसे कम है, लोएस्ट है इनका वॉटेज, एंड नॉइज लेवल भी बहुत ही कम है। तो दिस आई लाइक्ड। टच एंड मोशन सेंसर अगेन है, एंड दिस इज प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द इंस्टॉलेशन किट। तो ये प्राइस के अंदर इंस्टॉलेशन किट भी आता है। और सबसे अच्छी बात है, इनका जो मोटर का वारंटी है वो 10 साल का दे रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। Again, one more point I noted down that they have got good service in only Tier 1 cities। छोटे टाउन्स के अंदर उनका इतना सर्विस नहीं है, थोड़े से लोगों के कंप्लेंट है इसके बारे में। ओके, दैट इज वाई दिस इज ऑन द नंबर 2 इन स्पाइट ऑफ हैविंग लोएस्ट मोटर पावर कंजम्पशन। टॉप करता है फेबर का फिल्टरलेस चिमनी के अंदर। अगेन द सक्शन कैपेसिटी हियर इज 1200, मोटर इज 180 वाट एंड नॉइज इज 58 dB, ठीक है। टच एंड मोशन सेंसर कंट्रोल है इसमें। ऑल द अदर थिंग्स आर कॉमन, बट अगेन हियर ओनली चिमनी के लिए 15,500 रुपये आपको देने पड़ेंगे, जो आपको डक्टिंग एंड एवरीथिंग किट, इंस्टॉलेशन किट इसमें नहीं है। दैट इज स्लाइटली नेगेटिव पॉइंट बिकॉज कॉस्ट और ऐड हो जाएगा, बट क्वालिटी है तो 15,500 रुपये आई थिंक इट इज़ वर्थ। सो दिस टॉप्स ऑन नंबर 1। what I will do, I'll go through the comparison chart where all these things, because आपके दिमाग में नहीं रहेगा, मैं जब बता रहा हूँ तो आपके दिमाग में नहीं रहेगा कौन से चिमनी के बारे में मैंने क्या बताया था। तो मेरा एक स्टाइल रहता है कि नॉर्मली व्हाट आई डू, आई प्रिपेयर अ सिंपल कंपैरिजन चार्ट, एट अ ग्लांस यू विल बी एबल टू सी एवरीथिंग, ठीक है। तो प्राइजेस एज ऑन 8 February 2022, दीज आर द प्राइजेस। ओके, आप देख लीजिए। ऑल चिमनी साइजेस आर 90 सेंटीमीटर। 60 के लिए मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जो लिंक क्लिक करने के बाद में आपको फाइल खुलेगा जिसके अंदर टोटल मेरे रिकमेंडेशन आपको मिलेंगे, ठीक है।
सक्शन कैपेसिटी कंपैरिजन अगेन, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि हाईएस्ट है मैंने बोल्ड में हाईलाइट किया हुआ है। ये देखिए, अगर बैफल फिल्टर में है तो हाईएस्ट 1500 की जो मीटर क्यूब पर आवर की सक्शन कैपेसिटी इसकी है, और इसके अंदर 1200 है। ठीक है, देन टाइप ऑफ फिल्टर, देन मोटर पावर, अगेन लोएस्ट 170 वाट है यहाँ, बट 180 इज ऑल्सो नॉट बैड, आई विल से। नॉइज लेवल, दिस इज द लोएस्ट 52 dB। कंट्रोल टाइप, एवरीथिंग इज कॉमन हियर, सो मैंने एक मर्ज करके दिखाया हुआ है कि ये कॉमन है, सब सभी को ये कॉमन फीचर अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ विथ इंस्टॉलेशन किट आती है। जस्ट डिफरेंसेस आई एम हाईलाइटिंग, ग्लेन में 2 साल की वारंटी है प्रोडक्ट की, और हिंदवेयर में 10 साल की मोटर की वारंटी है। बाकी सभी चिमनियों में 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी है और 5 साल की मोटर वारंटी आती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें एलिका वर्सेस फेबर इन द बैफल फिल्टर, आई एम प्रेफरिंग फेबर बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। एक तो उसका पावर कंजम्पशन बहुत कम है, एज वेल एज नॉइज लेवल कम है, और कंपैरेटिवली आई हैव सीन दैट फेबर के कस्टमर सपोर्ट इज वेरी गुड थ्रू आउट इंडिया। सो दैट इज व्हाट टोटल रिसर्च के बाद में मेरे को ध्यान में आया है, तो दैट इज वाई आई एम रिकमेंडिंग फेबर। देर इज नथिंग लाइक आई हैव गॉट अ टाई अप विथ फेबर और कुछ ऐसा नहीं है, मेरा फेबर के साथ कोई भी संबंध नहीं है। जो मुझे लगता है कि जो सबसे बेस्ट है वही मैं रिकमेंड करता हूँ, एंड देयर आर रीजंस फॉर दैट। इन फिल्टरलेस चिमनी आल्सो अगेन फेबर इज स्कोरिंग। हिंदवेयर अच्छा है एक्चुअली सब, इफ यू सी द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन हिंदवेयर इज वेरी गुड, बट ओनली पॉइंट इज दिस सर्विस। तो अगर आप टीयर 1 सिटी में है तो आप इसके लिए जा सकते हैं हिंदवेयर के लिए, बट अगर आप टीयर 2 में या टाउन में रहते हैं तो डेफिनेटली सर्विस का इश्यूज आ सकता है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम आई हैव सीन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो दैट इज वाई फेबर, जैसे कि पूरे इंडिया में सर्विस मिलता है, आपका कभी ट्रांसफर हो जाए, कुछ हो जाए, तो देन इट विल बी ईजी। दैट इज वाई आई एम रिकमेंडिंग फेबर। अगर ग्लेन का भी वही पॉइंट है, सर्विस टीयर 1 एंड दे आस्क फॉर ट्रैवल चार्जेस आल्सो। तो आप टीयर 1 में भी है तो भी अगर वो आपको ट्रैवल चार्जेस एडिशनल पूछ रहा है तो विच इज नॉट दैट गुड साइन कस्टमर सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू। प्लस उनका जो सक्शन कैपेसिटी है दैट इज आल्सो स्लाइटली लेस, बट अगेन ग्लेन इज आल्सो अ गुड चिमनी। टोटल 5 चिमनी जो मैंने सिलेक्ट किया है, इनके सबके रेटिंग 4 to 4.5 4.8 स्टार्स है। सो दे आर वेरी वेरी गुड चिमनीज, एनी वन यू कैन गो डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम, बट मेरे रिकमेंडेशंस मैंने हाईलाइट किए हुए। तो होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको और कुछ ऐसे चाहिए, जैसे मैं टीवीज के बारे में भी बना रहा हूँ, वॉशिंग मशीन और फ्रिज के बारे में भी मैं बना रहा हूँ, एंड मेनली फॉर द एयर कंडीशनर्स and the coolers, air coolers, that also I'll be making because summer season is nearby. So thank you for your patience, and do comment what you like about this video. Thank you so much. Bye.